डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 6, अतीत की गूंज और गुप्त शक्ति का जागरण। काले कमल के सैनिकों से बच निकलने के बाद अवंतिका और अर्जुन घने देवदार के जंगल में और भी अंदर घुसते चले गए। अवंतिका को यह एहसास हो रहा था कि उसकी यादें सिर्फ धुंधली झलकियां नहीं थी, बल्कि एक जागृत शक्ति का प्रमाण थी। उसे जंगल के हर मोड़, हर पेड़ की पहचान सी लग रही थी, जैसे वह इस रास्ते पर पहले भी कई बार चल चुकी हो। एक जगह जहां एक बड़ा देवदार का पेड़ था, जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, अवंतिका रुक गई। यहाँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ एक छोटा झरना हुआ करता था। अर्जुन ने हैरान होकर उसे देखा। यह जंगल सदियों पुराना है, अवंतिका। यहाँ बहुत कुछ बदल गया होगा। लेकिन अवंतिका ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह पेड़ के पास गई और पत्थरों को हटाने लगी। अर्जुन भी उसकी मदद करने लगा और कुछ ही देर में उन्हें पत्थरों के नीचे से पानी की हल्की आवाज सुनाई दी। वहां सचमुच एक छोटा, सूख चुका झरना था, जिसके नीचे एक प्राचीन पत्थर का कुआं दिखाई दे रहा था। तुमने यह कैसे जाना? अर्जुन ने पूछा। उसकी आवाज में विस्मय था। अवंतिका को खुद भी नहीं पता था। मुझे बस पता था, उसने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। यह सब मेरी यादों में है। जैसे ही वे कुएं के पास खड़े थे, अवंतिका को एक और स्मृति कौंध गई। वह मीरा थी, उसी जगह पर खड़ी थी, अपने हाथों से पानी पी रही थी और राजा विक्रम सिंह मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे। यह स्मृति इतनी स्पष्ट थी कि अवंतिका को लगा जैसे वह उस पल में जी रही हो। तभी पास की झाड़ियों में सरसराहट हुई। काले कमल के सैनिक उनके करीब आ रहे थे। उनके पास समय नहीं था। पहला पत्थर जहां निशान हो गहरा, अवंतिका ने पर्ची पर लिखे शब्दों को दोहराया। उसकी नजर कुएं के पास एक बड़े, सपाट पत्थर पर पड़ी। पत्थर पर एक प्राचीन, लगभग मिट चुका निशान था, एक छोटा, गहरा कमल का फूल। यह रहा, अवंतिका ने कहा। अर्जुन ने पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी था। अवंतिका ने अपना हाथ पत्थर पर रखा और उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। उसकी उंगलियों से एक हल्की नीली रोशनी निकली और निशान पर केंद्रित हो गई। देखते ही देखते पत्थर खिसकने लगा और उसके नीचे एक छिपी हुई गुफा का मुहाना दिखाई दिया। अंदर चलो, अर्जुन ने कहा। वे गुफा में घुस गए। अंदर का रास्ता टेढ़ा-मेढ़ा और अंधेरा था। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उन्हें लगा कि गुफा की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा है। अवंतिका को अपनी यादें और भी स्पष्ट होती महसूस हुई। उसे इस गुफा के हर मोड़ का पता था। वह जानती थी कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ एक चट्टान से बचना है। अर्जुन हैरान था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के अंधेरे में भी रास्ता कैसे खोज पा रही थी। यह गुफा हमें कहाँ ले जाएगी? अर्जुन ने पूछा। धवल सरोवर तक, अवंतिका ने कहा। मीरा ने यहाँ तक पहुँचने के लिए इस गुप्त मार्ग का उपयोग किया होगा। गुफा के भीतर चलते हुए अवंतिका को एक और याद आई। यह मीरा की थी, जो इसी गुफा में छिपकर काले कमल के गुप्त ठिकानों पर नजर रख रही थी। उसे पता चला कि काले कमल के लोग एक प्राचीन शाप को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बारे में मीरा को पता था कि अगर वे सफल होते हैं तो यह पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। शाप, अवंतिका ने जोर से कहा। वे एक शाप तोड़ना चाहते हैं। अर्जुन ने उसे देखा। कौन सा शाप? मीरा ने लिखा था। यह राजा विक्रम सिंह के पूर्वजों द्वारा लगाया गया एक शाप था, काले कमल को उनकी शक्ति से रोकने के लिए।
अगर वे इसे तोड़ते हैं तो वे असीमित शक्ति प्राप्त कर लेंगे। अवंतिका ने हांफते हुए कहा, जैसे शब्द उसके भीतर से खुद निकल रहे हों। गुफा के अंत में उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वे गुफा से बाहर निकले और एक विशाल खुले मैदान में आ गए। सामने एक विशाल चांदी जैसी चमकती हुई झील थी। चांदनी उस पर बिखर रही थी, जिससे उसका पानी दूधिया सफेद दिख रहा था। धवल सरोवर, अर्जुन ने फुसफुसाया, उसकी आंखों में विस्मय था। यह एक अविश्वसनीय दृश्य था। सरोवर के बीच में एक छोटा सा द्वीप था, जिस पर एक प्राचीन मंदिर के अवशेष दिखाई दे रहे थे। यह जगह शांतिपूर्ण और जादुई थी, लेकिन साथ ही एक गहरी, रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई थी। दूसरा कदम, जहां समय का पहरा। अवंतिका ने पर्ची पर लिखे शब्दों को दोहराया। उसकी नज़र सरोवर के किनारे एक विशाल, टूटी हुई घड़ी पर पड़ी, जो सदियों पुरानी लग रही थी। काले कमल के सैनिक गुफा के मुहाने पर पहुंच चुके थे। उनके पास बहुत कम समय बचा था। अवंतिका और अर्जुन को पता था कि उन्हें धवल सरोवर के रहस्य को सुलझाना होगा, और जल्दी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 7, धवल सरोवर का रहस्य और एक प्राचीन शक्ति। धवल सरोवर की चांदनी में नहाया हुआ दृश्य विस्मयकारी था, लेकिन काले कमल के बढ़ते कदमों की आवाज ने उस शांति को भंग कर दिया। अवंतिका और अर्जुन को पता था कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। उनकी नज़र सरोवर के बीच में बने छोटे द्वीप पर टिक गई, जहां प्राचीन मंदिर के अवशेष थे। वहां अवंतिका ने फुसफुसाते हुए कहा, दूसरा कदम, जहां समय का पहरा। शायद यह घड़ी उस द्वीप तक पहुंचने का रास्ता बताती है। टूटी हुई घड़ी, जो सरोवर के किनारे पड़ी थी, एक रहस्यमय पहेली की तरह थी। अर्जुन ने उसे ध्यान से देखा। उसकी सुइयां जंग खा चुकी थी, लेकिन डायल पर कुछ अस्पष्ट प्रतीक उकेरे हुए थे। अवंतिका ने पर्ची पर लिखे शब्दों से उन प्रतीकों का मिलान करने की कोशिश की, और उसे लगा कि ये प्रतीक किसी विशेष समय या संयोजन की ओर इशारा कर रहे हैं। तभी काले कमल के सैनिक गुफा से बाहर निकल आए। उनकी मशालों की रोशनी धवल सरोवर पर फैल गई, और उन्होंने अवंतिका तथा अर्जुन को देख लिया। उन्हें पकड़ो, दुर्जन सिंह की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, जो सैनिकों के साथ था। उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान थी। अर्जुन ने अवंतिका का हाथ पकड़ा। हमें तैरना होगा। नहीं, अवंतिका ने कहा। उसे एक और स्मृति कौंध गई। मीरा भी इसी जगह पर थी, और उसने तैरकर नहीं, बल्कि किसी और तरीके से सरोवर को पार किया था। यह घड़ी कुछ कहती है। उसने पर्ची पर लिखे प्रतीकों को घड़ी पर मौजूद निशानों से मिलाया। जैसे ही उसने एक विशेष प्रतीक पर उंगली रखी, घड़ी से एक हल्की सी गूंज निकली, और सरोवर के पानी में एक हलचल हुई। पानी के भीतर से धीरे धीरे एक अदृश्य पुल उभरने लगा, जो द्वीप की ओर जा रहा था। यह एक जादुई पुल था, जो केवल तभी दिखाई देता था जब सही संयोजन सक्रिय किया जाता था। जल्दी, अर्जुन ने विस्मय से कहा। वे तेजी से पुल पर चढ़े, जबकि काले कमल के सैनिक हैरान होकर देखते रह गए। दुर्जन सिंह चिल्लाया, रुको! उन्हें भागने मत दो, लेकिन पुल अदृश्य होने लगा जैसे ही वे आगे बढ़ते गए। द्वीप पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि मंदिर के अवशेष वास्तव में एक प्राचीन वेदी थी। वेदी के ठीक बीच में एक छोटा सा घेरा था, जिसके अंदर एक पुरानी, जर्जर किताब पड़ी थी। यह मीरा की ही होनी चाहिए। अवंतिका ने कांपते हाथों से किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, उसे लगा कि उसकी सारी यादें एक साथ वापस आ रही हैं। यह सिर्फ मीरा की डायरी नहीं थी, बल्कि उसके पूर्वजों द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक थी,
जिसमें काले कमल का हर रहस्य, उनकी शक्तियों का स्रोत और उस शाप को तोड़ने का तरीका दर्ज था जिसे वे हासिल करना चाहते थे। लेकिन इससे भी बढ़कर किताब के अंतिम पृष्ठों में मीरा ने एक गुप्त शक्ति का वर्णन किया था जो उसके अपने भीतर थी, एक प्राचीन वंश की शक्ति जिसे कमल रक्त कहा जाता था। यह शक्ति केवल तभी जागृत होती थी जब सच्चा प्रेम और सच्चाई का सामना होता था। यह शक्ति किसी को भी असीमित उपचार और सुरक्षा प्रदान कर सकती थी, और यह काले कमल की दुष्ट शक्तियों का एकमात्र प्रतिकार थी। कमल रक्त, अवंतिका ने फुसफुसाया। उसे अचानक अपने भीतर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, जैसे उसकी नसें बिजली से भर गई हों। उसे याद आया कि कैसे उसने पत्थर को खिसकाया था, कैसे उसने झरना ढूंढा था, और कैसे उसे जंगल के रास्ते याद थे। यह सब कमल रक्त की शक्ति का जागरण था। तभी दुर्जन सिंह और उसके कुछ सैनिक किसी तरह तैरकर या कोई और रास्ता ढूंढकर द्वीप पर पहुंच गए। वह किताब मुझे दो, दुर्जन सिंह ने चिल्लाया, उसकी आंखें लाल थी। और वह शक्ति भी जो तुम्हारे भीतर जागृत हुई है। अर्जुन ने अवंतिका को अपने पीछे कर लिया। तुम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन दुर्जन सिंह के पास सिर्फ सैनिक ही नहीं, बल्कि प्राचीन जादूगरों की शक्तियां भी थी। उसने एक अंधेरा मंत्र पढ़ा और अवंतिका तथा अर्जुन के चारों ओर एक काली ऊर्जा का घेरा बनने लगा। अवंतिका को पता था कि उसे कुछ करना होगा। कमल रक्त की शक्ति उसके भीतर गूंज रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और मीरा की आत्मा को महसूस किया, जो उसे शक्ति दे रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोली, तो उसकी आंखों से एक सुनहरी चमक निकल रही थी। उसने अपने हाथ बढ़ाए और काले कमल के सैनिकों की ओर एक ऊर्जा तरंग निकली, जिसने उन्हें पीछे धकेल दिया। दुर्जन सिंह हैरान रह गया। यह असंभव है। यह शक्ति केवल मीरा के पास थी। मैं मीरा हूं, अवंतिका ने दृढ़ता से कहा, उसकी आवाज शक्तिशाली और स्पष्ट थी। मैं मीरा हूं और मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। किताब में लिखे रहस्य, कमल रक्त की जागृत शक्ति और अर्जुन का अटूट साथ, इन तीनों ने मिलकर अवंतिका को एक ऐसी योद्धा में बदल दिया था जिसकी कल्पना काले कमल ने कभी नहीं की थी। लेकिन दुर्जन सिंह इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। यह लड़ाई अभी शुरू हुई थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 8, अंतिम युद्ध और शाप का अंत। धवल सरोवर पर कमल रक्त की शक्ति के साथ अवंतिका का जागरण दुर्जन सिंह के लिए एक बड़ा झटका था। उसने अपनी हार मानने से इनकार कर दिया और अपनी बची हुई शक्तियों का उपयोग करके अवंतिका और अर्जुन पर एक भयंकर हमला किया। काले कमल के सैनिक भी पूरी क्रूरता से टूट पड़े। अवंतिका ने अपनी नवजागृत शक्तियों का उपयोग किया। वह केवल दुश्मनों को पीछे नहीं धकेल रही थी, बल्कि उसके हाथ से निकली ऊर्जा तरंगे उन्हें बांध रही थी और उनकी दुष्ट शक्तियों को कमजोर कर रही थी। अर्जुन ने भी तलवार संभाली और अवंतिका का साथ दिया, काले कमल के सैनिकों से लड़ते हुए। उसकी वीरता अवंतिका की जादुई शक्ति का उत्तम पूरक थी। दुर्जन सिंह ने एक प्राचीन शक्तिशाली मंत्र का उच्चारण किया, जिससे धवल सरोवर का पानी उबलने लगा और हवा में काली ऊर्जा छा गई। वह शाप को तोड़ने के अपने अंतिम प्रयास में था। उसे पता था कि अगर वह सफल हो गया तो वह असीमित शक्ति का स्वामी बन जाएगा और अवंतिका उसे रोक नहीं पाएगी। अवंतिका को अपनी यादों में एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिली। मीरा ने लिखा था कि शाप को तोड़ने के लिए काले कमल को न केवल प्राचीन कलाकृति की आवश्यकता थी, बल्कि कमल रक्त के स्वामी का बलिदान भी आवश्यक था।
दुर्जन सिंह अवंतिका को बलि चढ़ाने की योजना बना रहा था। वह मुझे बलि चढ़ाना चाहता है, अवंतिका ने अर्जुन से चिल्लाया। शाप तोड़ने के लिए। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी पूरी शक्ति से दुर्जन सिंह पर हमला किया, लेकिन दुर्जन सिंह की जादुई ढाल उसे रोक रही थी। अवंतिका ने अपनी आंखों में कमल रक्त की पूरी शक्ति को केंद्रित किया। उसे पता था कि उसे शाप को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए बांधना होगा। मीरा ने अपनी पुस्तक में शाप को उलटने का एक तरीका भी लिखा था, एक प्राचीन अनुष्ठान जिसमें प्रेम और बलिदान की सच्ची भावना की आवश्यकता थी। उसने अर्जुन की ओर देखा। उनकी आंखें मिली और उस पल में उनका सदियों पुराना प्रेम पूरी तरह से जागृत हो गया। यह सिर्फ मीरा और विक्रम सिंह का प्रेम नहीं था, बल्कि अवंतिका और अर्जुन का भी था। अवंतिका ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी ऊर्जाएं आपस में मिल गईं। अवंतिका ने उस अनुष्ठान का उच्चारण करना शुरू किया जो मीरा ने अपनी पुस्तक में लिखा था। उसकी आवाज में एक प्राचीन शक्ति थी, जो धवल सरोवर में गूंज उठी। सरोवर का पानी एक बार फिर से चमकने लगा, लेकिन इस बार यह काली ऊर्जा से नहीं, बल्कि शुद्ध सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। दुर्जन सिंह व्याकुल हो गया। नहीं, यह असंभव है। उसने अपनी पूरी शक्ति से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अवंतिका और अर्जुन का संयुक्त बल अब बहुत ज्यादा था। कमल रक्त की शक्ति उनके अटूट प्रेम के साथ मिलकर अजेय थी। जैसे ही अवंतिका ने अनुष्ठान पूरा किया, एक विशाल सुनहरी रोशनी धवल सरोवर से निकली और सीधे दुर्जन सिंह तथा उसके बचे हुए सैनिकों को अपनी चपेट में ले लिया। वे चीख उठे और उनकी काली शक्तियां रोशनी में घुल गईं। वे धीरे धीरे हवा में लुप्त हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। काले कमल का शाप हमेशा के लिए टूट गया था और उनकी शक्ति का स्रोत सूख गया था। सुबह की पहली किरण धवल सरोवर पर पड़ी और उसने एक नए युग की शुरुआत की घोषणा की। काले कमल का आतंक समाप्त हो चुका था। अवंतिका और अर्जुन ने महल में वापसी की। राज्य भर में यह खबर फैल गई कि रानी मीरा पुनर्जीवित हो गई है और उसने राजकुमार अर्जुन के साथ मिलकर राज्य को बचाया है। लोगों ने उनका शाही स्वागत किया। अवंतिका को अब अपनी पूरी पहचान मिल चुकी थी। वह मीरा थी, लेकिन अब वह अवंतिका भी थी, जिसने अपने दम पर अपनी शक्ति को जागृत किया था। अर्जुन ने उसे अपने बगल में बिठाया और उन्होंने मिलकर राज्य का पुनर्निर्माण शुरू किया। उन्होंने न्याय और शांति स्थापित की और काले कमल के सभी ठिकानों को नष्ट कर दिया। धवल सरोवर एक पवित्र स्थल बन गया, जहां लोग शांति और प्रेरणा पाने आते थे। अवंतिका और अर्जुन ने एक सुखी और समृद्ध जीवन जिया। उनके प्यार ने समय और मृत्यु की सीमाओं को पार कर लिया था। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उनके राज्य में फिर कभी अंधेरा न फैले और कमल रक्त की शक्ति को हमेशा के लिए अच्छे के लिए उपयोग किया जाए। उनके राज्य में पुनर्जन्म और शाश्वत प्रेम की कहानियां पीढ़ियों तक सुनाई जाती रहीं, जो यह याद दिलाती थी कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता और न्याय हमेशा बुराई पर विजय प्राप्त करता है।